हेलो मित्रों, नमः संस्कृता। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मैं सीमा वर्मा अपने यूट्यूब चैनल ओम अध्ययन केंद्र से आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, आज महाकवि भारत विरचित किराता अर्जुनीयम से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला को रखा गया है। तो प्रश्नोत्तरी शुरू करने से पहले आप सभी मित्रों से अनुरोध है, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले प्रश्न पत्र में 25 नंबर प्रश्न तक प्रश्नोत्तरी हो गई थी। आज 26 नंबर प्रश्न से प्रश्नोत्तरी होगी। तो 26 नंबर प्रश्न है, पांडवों ने वनवास काल में निवास किया। ए तुलसी वन में, बी विंध्य वन में, सी द्वैत वन में, डी नंद वन में। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। पांडवों ने द्वैत वन में निवास किया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। द्रौपदी युधिष्ठिर को किसके प्रति उकसाती हैं? ए भीम के प्रति, बी दुर्योधन के प्रति, सी वनेचर के प्रति, डी कर्ण के प्रति। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, दुर्योधन के प्रति उकसाती हैं। 28 नंबर प्रश्न है, भारवी के काव्य में किस अलंकार की प्रमुखता है? ए रूपक अलंकार, बी उत्प्रेक्षा अलंकार, सी उपमा अलंकार, डी चित्रालंकार। तो कौन से अलंकार है? 28 का डी ऑप्शन सही हो जाएगा, चित्रालंकार। 29 नंबर प्रश्न है, भारवी के पिता का नाम था? ए श्रीधर, बी महीधर, सी लक्ष्मीधर और डी है कृष्णधर। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 29 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, भारवी के पिता का नाम श्रीधर था। 30 नंबर प्रश्न है, भारवी की माता का नाम था? ए रसिका, बी सुशीला, सी सुनीता, डी सुगीता। तो 30 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, भारवी की माता का नाम सुशीला था। 31 नंबर प्रश्न है, किराता अर्जुनीयम का पात्र नहीं है? ए भीम, बी दुर्योधन, सी वनेचर, डी रघु। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, रघु नहीं है। रघु जो है रघुवंशम के पात्र हैं और भीम, दुर्योधन, वनेचर ये तीनों जो है किराता अर्जुनीयम के पात्र हैं। 32 नंबर प्रश्न है, किराता अर्जुनीयम का पात्र है? ए दुष्यंत, बी चारुदत्त, सी युधिष्ठिर, डी बाली। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, किराता अर्जुनीयम का पात्र युधिष्ठिर हैं। 33 नंबर प्रश्न है, किराता अर्जुनीयम किस विधा का काव्य है? ए नाटक, बी चंपू, सी आख्यायिका और डी महाकाव्य। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, महाकाव्य है। किराता अर्जुनीयम क्या है? महाकाव्य। इसके बाद आगे चलते हैं 34 नंबर प्रश्न पे। भारवी की कविता पर प्रभाव पड़ा है? ए कालिदास का, बी माघ का, सी भवभूति का और डी इनमें से किसी का नहीं। तो 34 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, कालिदास का प्रभाव पड़ा है। 35 नंबर प्रश्न है, किराता अर्जुनीयम के प्रथम सर्ग में किस नारी का उदात्त चरित्र वर्णित है? ए कुंती का, बी द्रौपदी का, सी गांधारी का और डी तारा का। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 35 में बी ऑप्शन द्रौपदी का। आगे चलते हैं 36 नंबर प्रश्न पे। वनवास काल में कठोर भूमि में कौन सोते हैं? ए अर्जुन, वनेचर और बी है नकुल सहदेव, सी युधिष्ठिर कृष्ण, डी दुर्योधन और दुशासन। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 36 में बी, नकुल और सहदेव जो है कठोर भूमि पे सोते हैं। 37 नंबर प्रश्न है, किराता अर्जुनीयम का नायक है? ए अर्जुन, बी वनेचर, सी दुर्योधन, डी युधिष्ठिर। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? 37 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा, किराता अर्जुनीयम के नायक अर्जुन हैं। 38 नंबर प्रश्न है, वर्णलिंगी कौन था? ए अर्जुन, बी वनेचर, सी दुर्योधन, डी युधिष्ठिर। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्णलिंगी वनेचर था।
39 नंबर प्रश्न है, वनेचर हस्तिनापुर से लौटकर युधिष्ठिर से कहाँ मिला? ए विंध्य वन में, बी नंद वन में, सी विराट वन में, डी द्वैत वन में। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, द्वैत वन में मिला था। 40 नंबर प्रश्न है, वनेचर हस्तिनापुर किस वेश में गया था? ए राजा के वेश में, बी ब्रह्मचारी के वेश में, सी मंत्री के वेश में, डी किसान के वेश में। तो 40 का बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ब्रह्मचारी के वेश में गया था। इसके बाद 41 नंबर प्रश्न है, वनेचर हस्तिनापुर का समाचार जानकर किसके पास आता है? ए श्री कृष्ण के पास, बी युधिष्ठिर के पास, सी दुर्योधन के पास, डी द्रौपदी के पास। इसमें बी ऑप्शन सही हो जाएगा, युधिष्ठिर के पास आता है। इसके बाद 42 नंबर प्रश्न है, अवंती सुंदरी कथा के अनुसार भारत रहने वाले थे? ए दक्षिण भारत के, बी उत्तर भारत के, सी मध्य भारत के, डी पूर्वी भारत के। इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा, दक्षिण भारत के रहने वाले थे। अगला प्रश्न है, भारत के कुल कितनी रचनाएं हैं? ए 3, बी 2, सी 1, डी 7। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 43 का सी, भारत की केवल एक रचना है, किरातार्जुनीयम। इसके बाद 44 नंबर प्रश्न है, द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास कौन आता है? ए दुर्योधन, बी भीष्म, सी वनेचर, डी द्रोणाचार्य। तो 44 का सी ऑप्शन सही हो जाएगा, वनेचर आता है। द्वैत वन में युधिष्ठिर के पास वनेचर आता है। 45 नंबर प्रश्न है, द्रौपदी की चारित्रिक विशेषता नहीं है? ए वीर छत्राणी, बी कुशल राजनीतिज्ञा, सी है तेजस्विनी, डी है उल्टा। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। यही जो है द्रौपदी की विशेषता नहीं है चरित्र की, बाकी तीनों जो है द्रौपदी की चारित्रिक विशेषता है। इसके बाद 46 नंबर प्रश्न है, किराता अर्जुनियम के दुर्योधन को कहते हैं? ए सुयोधन, बी दुशासन, सी ज्येष्ठ भ्राता, डी धनंजय। तो ए ऑप्शन सही हो जाएगा, 46 में सुयोधन कहते हैं, दुर्योधन को सुयोधन नाम से जानते हैं। 47 नंबर प्रश्न है, वनेचर की चारित्रिक विशेषता नहीं है। ए सच्चा हितैषी, बी है अस्पष्ट वक्ता, सी गुणवान, डी नीच अहंकारी। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, यही नहीं है, बाकी तीनों जो है वनेचर के चरित्र की विशेषता है। 48 नंबर प्रश्न है, किरातार्जुनीयम का प्रारंभ किस पद से होता है? ए श्रियः, बी लक्ष्मी, सी वनेचर, डी कुरुडाम। 48 का ए ऑप्शन सही हो जाएगा, श्रियः से शुरू होता है और लक्ष्मी से अंत हुआ है। 49 नंबर प्रश्न है, न ही प्रियम प्रवक्तुम इच्छन्ति मृषा हितैषिणः, यह सूक्त किस ग्रंथ से उद्धृत है? ए शिशुपाल वधम, बी किरातार्जुनीयम से, सी नस्तीचरितम से, डी रघुवंशम से। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, किरातार्जुनीयम से उद्धृत है। 50 नंबर प्रश्न है, विनिश्चितार्थम इति वाचमाददे, यह वाक्य किसके लिए प्रयुक्त है? ए युधिष्ठिर के लिए, बी वनेचर के लिए, सी दुर्योधन के लिए, डी द्रौपदी के लिए। तो 50 में कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी, वनेचर के लिए यह प्रयुक्त है। थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों को प्रश्नोत्तरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करिएगा। धन्यवाद।